Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to revise the Fun with Magnet chapter. Right, तो जितना हम लोगों ने स्टडी किया है, मैग्नेट के बारे में जाना है, आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे. और राइट, तो आपको क्या करना है, मेन काम आपके जितने भी नोट्स हैं उन्हें खोल लीजिए. अपने साथ साथ नोटबुक में जो भी कुछ छूट गया है या फिर जो भी कुछ लिखना था उसको अच्छे से लिख सकते थे, किसी और वे में लिख सकते थे. ठीक है, तो आप ऐसा अभी जो है अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हैं. दिस इज़ द राइट टाइम. ठीक है, आप अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से पढ़िए. ठीक है, साथ साथ रिवीजन करिए और मैं आपको यहाँ बताती जाऊँगी. ठीक है, सो कोई भी चीज़ छूट जाए उसे पूरी तरह नोट कर लीजिए. जो आज का दिन है वो आपके नोट्स को प्रॉपर बनाने का दिन है. ऑलराइट, आपको ये पता है कि ये जो मैग्नेट चैप्टर है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आइदर फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन or the Olympiad. So basically, if you are watching these video lectures for school examination, तो you can definitely do that. That is so much good. And even आप अपना knowledge भी increase कर सकते हैं. अगर हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो बट फिर भी आप अगर अपने नॉलेज के लिए वर्क करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है. राइट, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, ओलंपियाड्स को क्रैक कर सकते हैं. दैट वुड बी सो कूल. राइट, ओके, तो लेट्स गेट मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं हम लोग. एंड देखिए, if you want DPP and study material, then you can definitely access them from our Telegram channel. What you need to do is you need to write this code TTP06 for class 6, है ना. तो TTP06 अगर आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उसके सर्च बॉक्स में अगर आप सिर्फ TTP06 लिखेंगे तो क्लास 6 का चैनल अपीयर हो जाएगा. आप उस क्लास 6 के चैनल को जब वो अपीयर हो जाए तो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. देन उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे देन यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो क्लासेस. तो कब कौन सा वीडियो आ रहा है आपको पता चल जाएगा. इसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, वी कैन से दैट. ऑलराइट, नाउ this is the team which is going to help you a lot, and I can say that this team is actually a good one. और हम लोग एक्चुअली में बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कर सके, लेकर आ सके, एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ फ्री फॉर एवरीवन. राइट, तो ये जो क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, मेक श्योर कि आप इनसे पढ़ें, फ़ायदा उठाएं, पूरा अच्छे से अपने नॉलेज को अपग्रेड करें. और राइट, सारे कॉम्पिटिशन्स को फाइट करें. दैट इज़ सो गुड आपके कॉन्फिडेंस के लिए. ऑलराइट, तो आपको इससे खुद से पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, आप कौन से लेवल पे हैं, आपको खुद से पता चलेगा. एंड अगर आप अभी से ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, खुद को टेस्ट करना, खुद को एक तरीके से इम्प्रूव करते रहना, अगर आप ये स्टार्ट कर देते हैं अभी से 6 क्लास से, तो आप जब तक 11th-12th में आएंगे तब तक आपका नॉलेज लेवल बहुत ऑसम हो चुका होगा. इसी वजह से आपको अभी से स्टार्ट करना है, नॉलेज इंक्रीज़ के लिए स्टडी करना है. ठीक है, वेरियस ओलंपियाड्स आप दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि भाई आप उसमें कितने तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, कि आपको सिर्फ कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है या फिर सिर्फ जो आपने नॉलेज के लिए बस फैक्ट को रिमेंबर कर लिया है. तो ये सब बातें आपको पता चलती हैं जब आप और भी ज़्यादा स्टडी करते हो, जब आप टेस्ट देते हो, तब आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ ऑल्सो यू शुड वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स टू इंक्रीज़ योर नॉलेज. अपनी नॉलेज को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, एंड इवन आप बाई वीकली क्विजेज़ को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने नॉलेज को समझ चुके हैं, कितने नॉलेज को ग्रैस्प कर चुके हैं, कितनी चीज़ों के आपको रीजंस पता हैं कि भाई ये क्यों होती हैं, फिनोमिनास पता हैं. ये सब चीज़ों को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जस्ट बाय वॉचिंग दीज वीडियो लेक्चर्स. सो यू मेक श्योर कि आप इन्हें देखें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको शेयर करना है इन वीडियो लेक्चर्स को, बिकॉज ये वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं सभी के लिए. ठीक है, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्वालिटी एजुकेशन को, सो दे कैन डेफिनेटली वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स एंड दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड. ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू एवरीवन. ठीक है, सभी से अगर आप शेयर करेंगे तो सभी को फ़ायदा होगा. एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू. ऑलराइट, तो दिस मस्ट बी डन बाय यू, एंड दैट इज़ वाई आई कैन से कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ इस बात के लिए कि यू शुड डू दैट.
अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ कि अलॉन्ग विद दीज वीडियो लेक्चर जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री हैं, इनके अलावा भी हमने कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं आप ही लोगों के लिए ईयर लॉन्ग जर्नी के लिए। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से ईयर लॉन्ग जर्नी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो दे कैन जॉइन दैट। ऑलराइट, एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। व्हाट इज़ दैट? www.talkingtextbooks.in। तो आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको इस तरीके के 2 पैकेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ द फुल पैकेज, और ये जो पैकेज है ये फुल है, इसका मतलब इसके अंदर सारी नेसेसरी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज पहले से होने चाहिए जिसकी हेल्प से आप किसी ओलंपियाड को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इन्हीं सब मिनिमम चीज़ों को मिलाकर हमने फुल पैकेज बनाया है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज देखिए बहुत तरह की बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत ही तरीके की बुक्स, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट है, आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा है, उसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो कैसा है, इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो किस वे में दी गई है, कैसे ऑर्गेनाइज करके दी गई है, आपको उस ओलंपियाड के क्वेश्चंस आपको मिले हैं कि नहीं, स्कूल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं कि नहीं दिए, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये सभी चीज़ें स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड हैं हमारे। सो यू कैन सी दैट कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है ये बहुत ही ऑसम और यू कैन से मेड बाय द एक्सपर्ट्स है, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू विद इट। आप सैम्पल मटेरियल से गो थ्रू कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ही। ऑलराइट, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज द रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, जो कि सबको फ्री मिल ही रही है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनसाइड दैट। फिर आप देख सकते हैं होमवर्क सबमिशन फीचर, यहाँ पर बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा होमवर्क करेगा, जब वो होमवर्क करेगा फिर उसे सबमिट करना होगा, एंड देन वी विल बी चेकिंग इट। सो इट वुड बी लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्टेप यू कैन टेक। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाई वीकली क्विजेस। अब ये टेस्टिंग पार्ट आता है, स्टडिंग पार्ट हो गया, होमवर्क पार्ट हो गया, दिस इज द टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग पार्ट में 2 तरीके के टेस्ट आपको देने होंगे, एक तो है बाई वीकली क्विजेस, एक है पीरियोडिक टेस्ट पेपर। बाई वीकली क्विजेज हर एक वीक में 2 बार होनी है, आपको अटेम्प्ट करनी है हर एक वीक में 2 बार। सो इट वुड बी लाइक जैसे आप लेक्चर देखेंगे, टेस्ट देंगे, फिर लेक्चर देखेंगे, टेस्ट देंगे, तो इट शुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू आउट दी ईयर प्रोसेस, ठीक है। तो आप हर वीक 2 टेस्ट देंगे, छोटा टेस्ट होगा, क्विज टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक, ठीक है, उस वक्त आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई आपने जो स्टडी किया है वो कितना आता है आपको। ऑलराइट, एंड देन द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और इवन जो फाइनल पेपर जो भी तुम लोग फाइट आउट करना चाहते हो, तो उसका पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। अगर आप इस पूरे पैटर्न से एक बार फैमिलियर हो जाओ तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन जब आप दे रहे होंगे तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसी पूरे पैटर्न से फैमिलियर हो, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो इट वुड बी सो मच हेल्पफुल फॉर योर कॉन्फिडेंस। जो बच्चे डर जाते हैं उनका डर निकल जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम जब वो दे रहे होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा जाता है, राइट। लेकिन ये चीज़ आप दूर कर सकते हैं कैसे? बाय गिविंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। अब इट विल बी लाइक ट्वाइस अ मंथ, राइट। तो अगर आप इस तरीके से देते रहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम फैमिलियर हो जाएंगे, जो पेपर होते हैं फाइनल पेपर होगा उस पैटर्न के बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे, और फिर जब आप एक्चुअली में फाइनल पेपर दे रहे होंगे तो आपका डर पूरी तरह निकल चुका होगा। एंड दैट इज़ वाई दीज पूरा जो कि होल थिंग जो यहाँ पे है वो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बहुत ही अच्छे नंबर से। एंड दैट इज़ वाई वी हैव मेड दिस टाइप ऑफ पैकेज। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फुल पैकेज, और उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता रहता व्हाट टू डू, हाउ टू डू, राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जानते हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन होता है, ओलंपियाड एग्जामिनेशन ऐसा होता है, वो चाहते भी हैं कि वो उनको करें, उनको एक बार देकर देखें, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करें एक बार, बट उनको फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रॉम दी फुल पैकेज। बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत स्मार्ट हैं और जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, या जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा रहती है, बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं,
उन बच्चों के लिए टेस्टिंग पार्ट वुड बी नेसेसरी। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत ज़्यादा पढ़ने का रहता है, उनको नॉलेज और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रहता है, तो दे कैन डेफिनेटली गो थ्रू द टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड दे कैन टेस्ट देमसेल्व्स कि भाई उनको जो नॉलेज है क्या वो इस ओलंपियाड के हिसाब से बिल्कुल सही ले चुके हैं, या कितना उनको नॉलेज हुई है, कितना उन्होंने चीज़ों को समझा है, ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ऑलराइट, सो यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस, ये आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। सो इट्स ऑन यू कि भाई आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप कोई भी पैकेज चूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रियली बाइंग इट देन यू कैन यूज़ माई कोड CY Live टू गेट अ 30% डिस्काउंट। एंड अगर आपको लगता है कि आप इन पैकेजेस के बारे में और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से पैकेजेस आपको हेल्प करेंगे, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें on the number 919549041111. So you can call us on this number and all your queries will be resolved over there. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। अब जो है हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा पूरा रिवीजन चैप्टर है, ठीक है, हम पूरा रिवीजन करने वाला है, तो सबसे पहले हम लेक्चर 1 का रिवीजन करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स, प्रॉमिस दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. सिर्फ आज ही का रिवीजन नहीं है, आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक द इंट्रोडक्शन एंड यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में जान रहे होते हैं। सो बेसिकली कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि मैग्नेट क्या होती है, ठीक है। हो सकता है उन्हें मैग्नेट एज अ टॉय नहीं मिली हो, इट मे बी पॉसिबल, राइट। तो देखिए, मैग्नेट एक ऐसा एक तरीके से मैजिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, आयरन के पीसेस, निकल, कोबाल्ट के पीसेस, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर आप उस मैग्नेट के पास रख देंगे कोई भी आयरन का पीस तो वो जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो उसके पास कुछ ऐसा यू कैन से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो खुद को अगर हम उसको हैंग कर देते हैं, फ्रीली हैंग कर देते हैं, तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं। तो बेसिकली मैग्नेट सिर्फ खिलौने के तौर पे ही नहीं, बहुत सारे काम के लिए भी यूज़ होती है एंड दिस इज़ सो मच यूजफुल थिंग। लेकिन आपको पता है ये जो आपके सामने फ़ोटो है ये भी एक मैग्नेट है, बट इट इज़ नेचुरल मैग्नेट। अब आप ये जानते हैं जब कोई नेचर से हमें चीज़ मिल रही है, ठीक है, मैग्नेट हमें नेचर से मिल रही है, तो वो एक एज अ रॉक फॉर्म में मिल रही है। मतलब कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा आप बोल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है बिल्कुल, इसका बिल्कुल रैंडम शेप है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। सो इस तरीके का जो पत्थर है ना वो हमें नेचर से मिलता है। दिस इज़ द मैग्नेट, ऑलराइट, जो कि हमें नेचर से प्रोवाइड की गई है, ऑलराइट। और इसका नाम पता है क्या है? मैग्नेटाइट। इसका नाम है मैग्नेटाइट। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचर के थ्रू हमें प्रोवाइडेड है, बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसी की प्रॉपर्टीज़ लेकर एक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई। आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन मेड, हम लोगों ने बनाई इसकी प्रॉपर्टीज़ लेकर, एंड देन हमने कुछ और चेंजेस किए, लाइक अलग अलग मेथड से बनाना मैग्नेट को। और इवन हम लोगों ने वैसे मेथड्स भी देखने वाले हैं जो कि जिसके अंदर हम लोग मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे न जाने कितने सारे वेज होते हैं। इवन बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं जो कि हम मैग्नेट की हेल्प से कर सकते हैं, इवन बाय दी ह्यूमन मेड और दी नेचुरल वन, ऑलराइट। सो देखिए, a mineral was discovered in the town of Magnesia which was found to have a wondrous property. It could attract pieces of iron towards it. This mineral is called magnetite. देखो, ये जो मैग्नेट है ये एक्चुअली में ऐसे ही नहीं मिली, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि नेचर ने इसे प्रोवाइड कर दिया। जब इसे नेचर ने प्रोवाइड किया और जब ये रॉक फॉर्म में था भी, उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ सब्सटेंस भी होता है। तो क्या हुआ कि एक बार एक शेफर्ड था, वो अपनी शीप्स को क्या करता था, बहुत सारे माउंटेन्स पर लेके जाता था कि वो घास खा सके, ठीक है। जब वो ऐसा करता था तो एक पहाड़ी पे गया, वो घुमाते घुमाते अपनी सारी जो भी शिप्स हैं उन सबको घुमाते घुमाते गया। वहाँ पे जाके उसे कुछ अलग सा पत्थर मिला, ठीक है, बहुत ही अलग सा पत्थर मिला। एंड इवन उसके पास एक स्टिक था,
उस स्टिक में क्या था, उस स्टिक में आगे का पार्ट, छोटा सा पार्ट तो बिल्कुल आयरन का बना हुआ था, और पीछे का जो पूरा पार्ट था वो किसका बना हुआ था, वुड का बना हुआ था, ठीक है। तो ही होल्ड द स्टिक विद द वुडन पार्ट, और जो आयरन पार्ट था वो ज़मीन में टिकता था, ठीक है। उस वक्त क्या होता था, अब क्योंकि आयरन पार्ट है, ज़मीन में टिकता है, तो वो पूरा पहाड़ी पे चढ़ गया। जब वो उस माउंटेन पे चढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा, तो उसे फिर अचानक से क्या हुआ कि उसका स्टिक जो है वो किसी पत्थर पे जाके स्टिक हो गया, चिपक गया वो उससे। उसे थोड़ा बहुत मेहनत करके उसको हटाया, ठीक है। फिर उसने सोचा कितना अजीब पत्थर है ये। फिर वापस से जब वो उसके पास लेके गया तो आयरन वापस से चिपक गया, राइट। और ये प्रोसेस उसने कई बार किया। फिर उसे पता चला कि ये तो एक ऐसा जादुई पत्थर है जो कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। उसने वुड से भी ट्राई किया, पर वुड में तो अट्रैक्शन था ही नहीं, वुड को तो थोड़ी अट्रैक्ट करता है। तो उस वक्त उसे पता चला कि ये एक बहुत ही अलग टाइप का पत्थर है, और ये पत्थर, उस जगह का नाम जो था, उसका नाम उसका नाम क्या था, मैग्नीशिया। जस्ट अ सेकेंड, उसका नाम क्या था, मैग्नीशिया। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट ड्रिंक वाटर। ऑलराइट, तो देखिए, उस वक्त उस जगह का नाम, जहाँ पर वो पत्थर उसे मिला था, वो उस जगह का नाम था क्या, मैग्नीशिया। तो ये जो पूरा का पूरा जगह का नाम है, उस नाम के हिसाब से उस पत्थर का नाम लिखा गया, ठीक है। एंड दैट वाज मैग्नेटाइट। क्या नाम था उसका, मैग्नेटाइट। तो इट वाज लाइक दिस टाइप ऑफ पत्थर, पूरा अच्छे से माउंटेन में कई जगह जगह पर सिचुएटेड थे, ठीक है। एंड देन वहाँ से लोगों को ये पता चला, वहाँ से ये बात फैली कि भाई उस पहाड़ी पे, मैग्नीशिया नाम की एक जगह वाली पहाड़ी पर, बहुत ही अच्छा एक पत्थर मिलता है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट हुए, एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन दीज मैग्नेट्स, राइट। दैट मीन्स दी आर्टिफिशियल मैग्नेट, द ह्यूमन मेड मैग्नेट्स, ऑलराइट। एंड ये जो ह्यूमन मेड मैग्नेट्स होती हैं, ये ह्यूमन मैग्नेट इसी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को लेकर बनाई गई है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई हम जनरेट कर सके, बट वी डिड ट्राई टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टीज़ टू गेन दी सब्सटेंस, ठीक है। किसी और सब्सटेंस में वो प्रॉपर्टीज चले जाना, वो प्रोसेस हम लोगों ने सीखा। एंड वी कैन ऑल्सो सी दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन से द मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग, ऑलराइट। तो देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने फिर देखी। अब उसके बाद जब हमने मैग्नेट की बात की, तो व्हाट इज एक्चुअली में एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, आयरन के पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इवन निकल, कोबाल्ट जैसे पीसेस को भी अट्रैक्ट करता है। सो ये जो शेप आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ शेप नोन एज द हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि बिल्कुल हॉर्स के शू के जैसे लगता है, इसीलिए इसका नाम हॉर्स शू है, ठीक है। तो दिस इज़ द ह्यूमन मेड मैग्नेट, क्योंकि इसका स्पेसिफिक शेप है, एंड ये शेप ह्यूमंस ने दिया है, ऑलराइट। सो दिस इज़ लाइक अ ह्यूमन मेड मैग्नेट। एंड ये जो मैग्नेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, एक तो आयरन पीसेस को, निकल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड थिंग क्या करती हैं कि भाई ये जो मैग्नेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती हैं। इफ़ यू लेट देम हैंग फ्री, तभी क्या करेंगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगी। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर्स, ठीक है। उनका प्रॉपर्टी होता है जो कि अलाइन कर लेती है वो एक दूसरे को, ठीक है, खुद से, मतलब ऐसे कर लेती हैं। अब इस बेसिस पे, क्योंकि जब मैग्नेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है। वो क्या प्रॉपर्टी आती है कि भाई इसके बेसिस पे सभी यू कैन से कुछ ऐसे पीसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऑलराइट। सो कुछ ऐसे मटेरियल जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, तो उन सबको हमने क्या किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। व्हाट वाज द कैटेगरी, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट पे जाके स्टिक हो जाते थे, मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाती थी, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे आयरन, वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। निकल, कोबाल्ट, देयर अलॉय, स्टील, ये सब के सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट से जाके स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वहीं पर आते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनको हमने क्या बोला है कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं,
जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये कैटेगरीज हम लोगों ने 2 कैटेगरीज बना ली हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी को 2 टुकड़ों में हमने बांट दिया ऑन द बेसिस कि भाई वो अट्रैक्ट हो पाते हैं मैग्नेट से या नहीं हो पाते हैं। ऑलराइट, सो वी मेड 2 कैटेगरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज अ टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो हमने रखा है वो बेसिकली 2 तरीके का रखा है कि भाई एक टाइप जो नेचुरल है, मीन्स नेचर के थ्रू प्रोवाइडेड है, और एक टाइप जो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, इसका नाम हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट भी रख दिया है। इसका नाम अब आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक आर्बिट्ररी शेप का पत्थर आपको नज़र आ रहा है, राइट। एक ऐसा शेप जो कि बिल्कुल रैंडम है ना। तो ये एक रॉक की तरह, किसी भी पत्थर के टुकड़े की तरह है। इसको, ये जो आप शेप देख रहे हैं, दैट इज यू कैन से लोड स्टोन। इसे लोड स्टोन भी बोल सकते हैं, मैग्नेटाइट बोल सकते हैं। इवन इसका नाम है ब्लैक आयरन ऑक्साइड एंड Fe3O4। ये सभी नाम इसी के हैं, सिर्फ इस नेचुरल मैग्नेट के ही नाम है, एंड दैट इज द नेचुरल मैग्नेट बिकॉज इट केम फ्रॉम नेचर। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं जो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है, उन्होंने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक शेप दे दी। जैसे कि ये बार मैग्नेट है क्योंकि इसका शेप एक बार की तरह है। इसी तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट है, मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था, वो एक हॉर्स शू की तरह दिखती है। सिलेंड्रिकल इवन मैग्नेट्स होती हैं। ठीक है, बहुत तरीके के मैग्नेट्स होती हैं। ऑलराइट, सो लेट स्टडी दीज डेफिनेशन। इनका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। सो देखो, नेचुरल मैग्नेट हमने बोला, अ मैग्नेट विच अकर्स नेचुरली एंड इज नॉट मेड बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, किसी और एक आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जाता, वो नेचुरली अकर होता है नेचर में, दैट इज द नेचुरल मैग्नेट। एंड अ सब्सटेंस टू विच प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल मैग्नेट आर इम्पार्टेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसमें क्या भाई कि हम अगर क्या करें, नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को किसी एक सब्सटेंस को दे दे तो वो कैसी मैग्नेट बन जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज लाइक आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियली मेड भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये अलग तरीके के मैथड से बनती हैं जो कि नेचुरल नहीं है। ऑलराइट, तो ये 2 तरीके की मैग्नेट्स होती हैं। इनके अलावा भी और मैग्नेट्स होती है जिनका नाम हमने कुछ अलग तरीके से रखा है, एंड दोज आर द टेम्परेरी एंड द परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो देखिए, टेम्परेरी आप खुद जानते हैं, टेम्परेरी मतलब ज़्यादा टाइम तक उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रहेंगी। तो एक ऐसी मैग्नेट जिसके पास ज़्यादा टाइम तक उसकी ये प्रॉपर्टीज़, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं रहें, उसको हमने क्या बोल दिया, टेम्परेरी मैग्नेट बोल दिया। और एक ऐसी मैग्नेट जिसके पास उसकी वो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत टाइम तक रहे, तो उसको हमने बोल दिया है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टेम्परेरी एंड दी परमानेंट। टेम्परेरी में देखिए, द मैग्नेट्स विच कैन नॉट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट्स। ये ज़्यादातर सॉफ्ट आयरन की बनी होती हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स अपनी इस अट्रैक्टिंग पावर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाती हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी मैग्नेट्स का नाम ही इसीलिए दिया है क्योंकि वो बहुत जल्दी से अपनी जो प्रॉपर्टी है, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो उनके पास प्रॉपर्टी है, उसको बहुत जल्दी से लूज़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं। वहीं पर परमानेंट मैग्नेट्स ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जो अपनी इस प्रॉपर्टी को बहुत, यू कैन से, देर तक, बहुत टाइम तक इवन होल्ड करके रखती हैं। उनकी जो ये पावर है, अट्रैक्टिंग पावर है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती, जल्दी से लूज़ नहीं होती। ठीक है, देखिए, द मैग्नेट्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। और ये ज़्यादातर स्टील की बनी होती है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट स्टील की बनी होती है, और जो टेम्परेरी हैं वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती हैं। इवन अलॉयज़ की भी जो मैग्नेट्स बनती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनती हैं। जैसे एल्निको, एल्निको एक अलॉय है और इसके अंदर 3 मेटल्स जो है मिक्स किए हुए हैं। कौन कौन से? एल्निको, एल से एल्यूमिनियम, नी से निकल और CO से कोबाल्ट। ठीक है, सो देयर आर 3 मेटल्स इनसाइड दिस एल्निको अलॉय। और इवन फेराइट नाम से जो अलॉय बनता है वो भी काफ़ी अच्छा, यू कैन से, काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो बनाता है, परमानेंट मैग्नेट वो बनाता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेराइट के नाम से। ठीक है, और ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, ये क्योंकि हम इनको अपना, इनका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बता सकते हैं, राइट। तो ये अब डिपेंड करता है, कुछ ऐसी परमानेंट मैग्नेट्स होती है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कुछ ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी देर तक उनको कलेक्ट करके रख सकती है अपनी पावर को एटलीस्ट, एंड काफ़ी अच्छे अमाउंट में भी अट्रैक्ट कर लेती हैं आयरन पीसेस को एंड अदर मटीरियल्स को। ऑलराइट,
अब हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दिस इज टाइप ऑफ एन टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो पावर है, अट्रैक्टिंग पावर, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो इनकी पावर है, कैपेसिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसको ज़्यादा देर तक अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख पाती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो द मेन थिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से। अब देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर द कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। एंड डू यू नो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या होता है कि भाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाते हैं। अब क्या होता है, हम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं वो देखिए। हम एक वायर को लेते हैं, अ लॉन्ग वायर हमने लिया और हमने आयरन के पीस पे इसको क्या किया, वाउंड अप कर दिया, इसको बहुत सारे टर्न्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक जो एंड है उसको तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव से कंप्लीट कर देते, कनेक्ट कर देते, तो वो कंप्लीट सर्किट बन जाता है, क्लोज सर्किट बन जाता है। एंड जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा वैसे ही दिस आयरन पीस विल बिहेव एज अ मैग्नेट। एंड जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, और स्विच को ऑफ कर देंगे या किसी तरीके से सर्किट को ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा, ये आयरन पीस मैग्नेट बनना बंद कर देगा, ठीक है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये कैसे मैग्नेट की तरह काम करता है, कैसे ये मैग्नेट बन पाता है। वो तुरंत होता है, लाइक टेम्परेरी होता है। जैसे ही आपने करंट ऑफ किया, करंट का फ्लो बंद हो गया, वैसे ही क्या हुआ, मैग्नेट बनना बंद। ये मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी उसको छोड़ देगा, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग हियर। और यहाँ पर अब आप इसको देख सकते हैं। When electric current is passed through the and copper wire wound over an iron nail, it start behaving as a magnet and it attracts steel paper clips. It makes it an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम ही इसीलिए रखा है, द मैग्नेट मेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तब तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दिया, हटा दिया, वैसे ही ये मैग्नेट बनना बंद हो जाएगी, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग यू कैन सी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे, आप देख सकते हैं, हमने ये बैटरी लगा दिया है, स्विच लगा दिया है, दिस इज द वायर एंड द वायर इज बाउंडेड ऑन दी यू कैन से आयरन रॉड। तो ये जो आयरन रॉड है जो इस वायर के बाउंड के अंदर है, ये जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। Alright, that is the main thing. The magnet made by the electric current you can say. तो that is called the electromagnet. ठीक है, आगे चले हम फटाफट से। अब देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की, ये सारी की सारी ह्यूमन मेड है बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप, इसी वजह से ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल है। तो यू कैन सी बार मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है, ये कंपास में यूज़ होती है, हॉर्सशू मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, कितने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। सो वी क्रिएटेड वेरियस यू कैन से मैग्नेट डिपेंडिंग ऑन आवर विल कि भाई हमें कैसी चाहिए, उसके हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बना दी मैग्नेट्स, राइट। सो वी मेड इट लाइक आर्टिफिशियली डिपेंडिंग ऑन अस, ठीक है, ये हम लोगों ने थोड़ा ऐसे ही बना दिया। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़। अब देखो, हर एक मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो होती है। हम क्या करेंगे, हम बार मैग्नेट को स्टडी करेंगे, ठीक है। हम किसको स्टडी करेंगे, बार मैग्नेट को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बार मैग्नेट की होती है, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन टूवर्ड इटसेल्फ। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि भाई ये आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी मैग्नेट क्या करेगी, आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे जानना है कि क्या सचमुच में ऐसा होता है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप एक पेपर लीजिए या फिर कार्डबोर्ड का शीट, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को पूरा अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है। वो जो बार मैग्नेट है, आपको क्या करना है, उस बार मैग्नेट को पूरे पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर जो आयरन फिलिंग पूरा स्प्रेड आउट है, उस पूरे पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, उसको फैलाना है, उसके ऊपर होवर करना है, ठीक है, पूरे पेपर पे। क्या होगा, जो भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो सब की सब उस मैग्नेट पे जाके स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। ये शो करता है कि जब जब भी आप क्या करेंगे, आयरन पीसेस के ऊपर से उसको लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय द बार मैग्नेट। तो यू कैन सी इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये पहली चीज जो हमें प्रॉपर्टी पता चली, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन।
तो देखो ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, हर एक मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ ये 2 पोल्स होते हैं, एंड इट शुड बी हैवन बाय एवरी मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के पास ऐसा होता ही होता है, दिस इज नेसेसरी, ठीक है। तो देखिए द मैग्नेटिक पुल सीम्स टू कम फ्रॉम 2 पॉइंट्स नियर द एंड्स, ये जो एंड होते हैं ना, देख सकते हैं आप, ये जो एंड होते हैं यहाँ से ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आता है। कैसे? यहाँ पे यू कैन से ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो ये जो 2 पोल हैं अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो 2 पोल हैं, दीज 2 पोल्स आर एक्चुअली द प्लेसेस जहाँ की यू कैन से द अट्रैक्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नेट के बीच में इस पोर्शन में यू कैन से बहुत ही कम अट्रैक्टिंग पावर होती है, बट यहाँ पर एक एंड और दूसरा एंड, इन दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होती है, और यही क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब पोल्स पे, किसी भी मैग्नेट के पोल्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होती है इंस्टेड ऑफ द मिडल पार्ट, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो क्या कि ये जो एंड होते हैं, पोल्स होते हैं, ये बीच में होते हैं कहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक इन दी टू द वेरी एंड, ऐसा नहीं है कि ये पोल बिल्कुल एंड पे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोल्स होते हैं हल्के से अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ इनसाइड होते हैं दोनों ही तरफ, नॉर्थ पोल में भी लिटिल बिट ऑफ इनसाइड होगा ये जो पोल होगा, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि भाई एंड पे नहीं होता है पोल, लिटिल बिट ऑफ इनसाइड होता है, वो छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगले उस पर चले, अब देखिए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप क्या करें, ये बार मैग्नेट ले ले और इसे लटका दे, ठीक है, इस तरीके से हैंग कर दे इसको किसी थ्रेड से पकड़ के, ठीक है, तो ये क्या करेगी, खुद से धीरे धीरे रोटेट करेगी, और आफ्टर रोटेशन ये खुद को रेस्ट पर लेकर आ जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जानबूझकर लेकर आएगी, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है, अपने आप ही ये क्या कर लेगी, खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, ठीक है। ये इसका भी एक जो है प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट आप देखिए, लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दोनों को पास लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आप एक साउथ पोल लेकर आ रहे हैं और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल दोनों को पास लेके आ रहे हैं तो भी यही काम होगा, क्या होगा? रिपेल होगा, क्योंकि सेम टू सेम पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वहीं पर अगर मैं लाइक पोल्स की बात करूं, नॉर्थ जो है नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, साउथ रिपल्शन हो रहा है। वहीं पर अनलाइक पोल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, अपोजिट पोल्स लेकर आओगे, 2 मैग्नेट के अपोजिट पोल्स लेकर आओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर आप क्या करेंगे, सेम पोल्स लेकर आएंगे तो क्या होगा? रिपेल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हें सिर्फ साउथ पोल मिल रहा है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ पोल मिल रहा है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे। इवन अगर आप किसी मैग्नेट को तोड़ भी दो तो भी आपको 2 नई मैग्नेट्स मिल जाएंगी। जैसे देखिए ये एक बड़ी मैग्नेट है, ठीक है, अगर आप इसको बीच में ब्रेक कर देंगे तो आपको 2 अलग अलग मैग्नेट्स मिल जाएंगी छोटी। फिर अगर आप इसको भी बीच से ब्रेक करेंगे तो आपको और अलग 2 मैग्नेट्स मिल जाएंगी, बट यू विल बी गेटिंग लाइक 2 पोल्स, अलग अलग आपको जो है 2 पोल्स हर एक मैग्नेट के यहाँ मिलेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कभी भी आपको अकेला पोल नहीं मिलता, हमेशा आपको दोनों पोल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इवन इफ यू ब्रेक योर मैग्नेट तो भी। अब देखिए रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे रिपल्शन सबसे श्योरेस्ट टेस्ट कैसे है? वो ऐसे कि भाई देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था लेक्चर के वक्त कि देखिए अगर आपके पास एक अननोन सब्सटेंस है और आपके पास एक बार मैग्नेट है, इस अननोन सब्सटेंस का पता करना है कि ये मैग्नेट है या नहीं है, ये चीज़ हमें पता करनी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक बढ़िया सा काम करते हैं, ये जो मैग्नेट है इसको पास लेके जाते हैं, इस अननोन सब्सटेंस के पास लेके जाते हैं। जब हम नॉर्थ पोल पास लेके जा रहे हैं तो भी वो स्टिक हो रहा है, ठीक है, तो वो स्टिक होगा। अगर वो स्टिक हो जाता है तो क्या ये जो हमारा अननोन सब्सटेंस है हम उसको बोल देंगे कि भाई ये तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। फिर हम साउथ पोल को अगर पास लेके जाते हैं, साउथ पोल भी स्टिक हो रहा है, अगर ये दोनों साउथ पोल स्टिक हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पक्का एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं वो स्टिक हो रहा है, फिर हम साउथ पोल को लेके जा रहे हैं वो रिपेल हो रहा है,
तब हमें पक्का पता होगा कि भाई अब ये मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन शो हो रहा है। रिपल्शन सिर्फ दो मैग्नेट्स ही आपस में शो करती हैं, कभी भी रिपल्शन कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं शो करता। इसी वजह से किसी भी, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं, तो रिपल्शन के लिए फाइंड आउट कीजिए। अगर वो किसी पोल पे रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब दैट सब्सटेंस इज अ मैग्नेट। दैट इज सो ट्रू, ऑलराइट, सो ट्रू। तो देखिए, अब हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखे थे कि भाई जो हमारा पेंसिल शार्पनर होता है, ठीक है, उसमें आउटर पार्ट तो प्लास्टिक का होता है, तो वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, बट उसकी जो ब्लेड होती है और जो छोटी सी नेल होती है, वो दोनों किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं। दैट इज वाई, और स्टील के भी बना हो सकता है, राइट। दैट इज वाई कि वो दोनों पीसेस क्या होंगे? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये वाला देखिए, a bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end is the north pole located? तुम्हें कैसे पता चलेगा नॉर्थ पोल कहाँ है? तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें इसे ऐसे लटका के अलाइन कर देना होगा। जब तुम इसे लटका दोगे, थोड़ी देर के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी बार मैग्नेट रोटेट होने के बाद, तो वो जिस डायरेक्शन में रोटेट होना बंद करेगी, रेस्ट पर आएगी, वही तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होंगी। तो यू कैन फाइंड आउट द नॉर्थ पोल, राइट। दैट इज, मतलब इट कैन बी लाइक अ गुड थिंग टू नो दैट। चलो अभी हम लेक्चर 2 का रिवीजन करते हैं, जिसके अंदर हम मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइज सीखेंगे। तो देखिए, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि तुम किसी एक अलग से सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दो, मतलब उसको मैग्नेट बना दो। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की हेल्प से आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बना रहे हो, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं और मैग्नेटाइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक अ सब्सटेंस अ मैग्नेट, किस तरीके से बना सकते हैं? सो वी डिस्कस 3 मेथड्स इन द क्लास। व्हाट वाज दैट? नंबर 1 इज द सिंगल टच, देन द डबल टच एंड देन द इलेक्ट्रिकल मेथड। ये 3 मेथड से हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अहेड, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फर्स्ट मेथड इज द सिंगल टच मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना होता है? यू हैव टू पुट इट, कोई भी एक पोल, एनी पोल यू वांट टू मेक, ठीक है, तो उस पोल को हम किसी भी एक सब्सटेंस पे रख देते हैं। दैट शुड बी द मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो आप उसको रखेंगे एंड यू ड्रैग इट टू द अदर एंड, देन आप सेम टू सेम यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द सिंगल टच, ठीक है। यू जस्ट डिड द सिंगल टच है बिकॉज यू आर ड्रैगिंग द मैग्नेट, तो उसको हम बोल देंगे सिंगल टच। देखिए, सिंगल टच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है? कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें बिल्कुल पता होनी चाहिए। व्हाट वाज दैट एंड व्हाट इज दैट? अगर आप मान लीजिए ये जो ए बी सब्सटेंस है, ये है एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, और आपको क्या करना है? इस ए बी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना है। तो आपने क्या किया? मैग्नेट लिया, एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ए पर रखा, ए पर रखने के बाद आप उसको ड्रैग करते हुए बी तक लेके आए, फिर आपने उठाया और ऐसा का ऐसा वापस ए तक, वापस अगेन आपने नॉर्थ पोल ए से टच करवाया, उसको ड्रैग करते हुए पीछे लेकर आए मैग्नेट को, एंड देन आपने उठाया बी पॉइंट से, उसको स्टिक किया, उसको लिफ्ट किया, एंड देन अगेन। सो यू आर डूइंग दिस लाइक अगेन, उसको ड्रैग करेंगे, उठाकर आगे लेके जाएंगे। सो वी डू इट लाइक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दिस इज नोन एज अ सिंगल टच मैथड, ठीक है। और फिर क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर जो ए है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, बी जो है वो साउथ पोल बन जाएगा। आफ्टर मेनी टाइम्स आप इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे आफ्टर मेनी टाइम्स, और कुछ टाइम बाद क्या होगा? धीरे से क्या हो जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नोट की बात। नोट की बात क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? पहली चीज, आप जिस पोल को एक बार स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको हर बार वही पोल स्ट्राइक करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। इफ़ यू आर डूइंग लाइक, आप अगर उसको इस तरह ए से बी लेकर जा रहे हैं, ए से बी ड्रैग कर रहे हैं, तो आपको अगली बार भी ए से बी ड्रैग करना पड़ेगा, फिर से उसे अगली बार ए से बी ही ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। तो आपको 2 चीज़ें चेंज नहीं करनी, एक तो पोल, एक डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कॉमन रख ली हैं तो यू कैन मेक दिस सब्सटेंस अ मैग्नेट, ठीक है। आप उसको मैग्नेट बना सकते हैं। चलिए, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप जिस भी पोल को सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे, वो पॉइंट वही पोल बन जाएगा। देखिए, ए पर आपने नॉर्थ पोल को स्ट्राइक किया, इसी वजह से ए पर नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। अगर आप साउथ पोल को स्ट्राइक करते तो साउथ पोल बनता,
ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा पोल कहाँ बनाना है, ठीक है। फिर देखिए डबल टच मेथड। अब डबल टच मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट यू नीड लाइक आपको डबल चाहिए होंगे मैग्नेट, बार मैग्नेट 2 चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपोजिट पोल्स बीच में रखने हैं, बिल्कुल मिडल में रखने हैं, ठीक है। अपोजिट पोल्स को मिडल में रखने हैं एंड देन क्या करना है, दोनों को ड्रैग करते हुए अपोजिट लेके जाना है, ठीक है। दोनों को ड्रैग करते हुए अपोजिट लेके जाना है, नॉर्थ को इधर लेके जाना है, साउथ को उधर लेके जाना है, साइमल्टेनियसली, बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसी को उठाकर वापस से नॉर्थ को ही बीच में रखेंगे, इधर ड्रैग करेंगे, साउथ को रखेंगे, उधर ड्रैग करेंगे, अगेन वहाँ से आगे आएंगे, इधर से आगे आएंगे एंड देन साथ साथ दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम डायरेक्शन रखनी है, सेम मैग्नेट का पोल रखना है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू हियर। एंड आफ्टर डूइंग इट फॉर मेनी टाइम्स, काफ़ी देर करने के बाद आप देखेंगे कि ए बी जो सब्सटेंस है वो क्या बन गया है, मैग्नेट बन गया है, ठीक है। वो क्या बन गया है, एक मैग्नेट बन गया है। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट मैथड, दैट इज द इलेक्ट्रिकल मैथड, राइट। तो देखिए ये है एक इलेक्ट्रिकल मैथड। इलेक्ट्रिकल मैथड मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मैग्नेट बना रहे हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो ये जो मेथड है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नाम के जो पर्सन थे, उन्होंने एक बात लोगों को बताई। वो क्या बात बताई कि भाई जब कभी भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये बात लोगों को बताई और जब ये बात लोगों को बताई गई तब उन्हें ये बात पता चली कि अरे वाह, इससे तो हम मैग्नेट बना सकते हैं। सो दे डिसाइडेड, दे डिड समथिंग एंड दे लिटरली मेड अ मैग्नेट। हाउ, देखिए उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, एक कार्डबोर्ड का हॉलो बॉक्स सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको वायर को इस हॉलो सिलेंडर के चारों तरफ से आपको उसको रैप अप कर देना है, ठीक है। जब आपका पूरा ये सिस्टम तैयार हो जाए फिर आपको क्या करना है, आपको कोई मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी निडल, निटिंग निडल, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आपको लेना है, आपको इस कार्डबोर्ड के अंदर रख देना है एंड देन स्विच ऑन। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, आप करंट का फ्लो बंद कर देंगे एंड देन आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपने जो भी निडल वगैरह रखी है, पेपर क्लिप वगैरह जो भी रखी है उसको बाहर निकालेंगे और वो क्या बन चुकी होगी, मैग्नेट बन चुकी होगी। लेकिन थोड़े टाइम के लिए बनती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनती है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ मेथड जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बना सकते हैं यूजिंग, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल मैथड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मैथड, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन मतलब होता है किसी भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको हटा देना। मतलब तुम किसी मैग्नेट को बेकार कर रहे हो, तुम किसी मैग्नेट का प्रॉपर्टी हटा रहे हो, दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। और अनजाने में कई लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैथड्स हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से तुम अपनी जो मैग्नेट है उसको सेफ रख सकते हो बाय अवॉइडिंग दिस डीमैग्नेटाइजेशन, ऑलराइट। तो देखते हैं हम अभी फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन के कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है, 3 प्रोसेस हैं यहाँ पे। तो पहला प्रोसेस क्या कहता है, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब अगर आप किसी मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ दो तो वो अपने आप ही क्या होने लगती है, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन होती है, अपने आप ही धीरे धीरे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो खत्म होने लगती हैं, खुद के अंदर से खत्म होने लगती है, ठीक है। उसका अट्रैक्टिंग पावर फिनिश होने लगता है, वो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम मैग्नेटिक कीपर्स। मैग्नेटिक कीपर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन की पीसेस होते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मैग्नेट्स हो तो कैसे रख सकते हैं आप उनको, देखिए बीच में आयरन का पीस है, दोनों तरफ मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर की तरफ क्या करना है, सॉफ्ट आयरन के पीसेस लगाने हैं। सो बाय यूजिंग दो सॉफ्ट आयरन पीसेस एंड अ वुडन पीस, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी मैग्नेट को सेव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द मैग्नेटिक कीपर्स, यू कैन सेव योर मैग्नेट। ऑल्सो मेक श्योर, इससे क्या होगा, जो डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होगा वो बहुत ही स्लो होगा, तो इससे आपकी जो मैग्नेट है वो काफ़ी टाइम तक रह सकती है, मतलब यू कैन से वर्किंग कंडीशन में रह सकती है, ठीक है। फिर आप देखिए ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट, कि अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा रफ हैंडलिंग करते हो और आपने गलती से उसको बहुत ही ज़्यादा हाइट से गिरा दिया, ठीक है, तो तब क्या होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसको हीट अप करते हैं, अगर आप उसको हैमर करते हैं, तो इन केसेस में भी
क्या होगा, जो यू कैन से उसका प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, वो सब लूज हो जाएंगी एंड देन आपकी मैग्नेट मैग्नेट नहीं रहेगी. सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम इन सभी मेथड्स को अवॉइड करो, ठीक है, ताकि तुम अपने मैग्नेट को मैग्नेट बना रहने दे सको. ऑलराइट, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, प्रिकॉशंस जो कि आप ले सकते हैं. अब यहाँ पे जो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि भाई आपको हैमर नहीं करना है, आपको किसी ऊंची उसको जगह से गिराना नहीं है, ठीक है, आपको उसको हीट अप नहीं करना है, ये तो एक प्रोसेस है. और आपको हमेशा मैग्नेटिक कीपर्स यूज़ करने हैं टू सेव योर मैग्नेट, ठीक है. उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कैसेट्स, मोबाइल्स, टीवी, सीडीज, कंप्यूटर्स, इन सब से अपनी मैग्नेट को दूर रखना है. अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, आपकी मैग्नेट खराब होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है. तो आपको मेक श्योर करना है टीवी के पास नहीं रखना है, कंप्यूटर के पास नहीं रखना है, सीडीज़ के पास नहीं रखना है, ठीक है. आप अपनी मैग्नेट को इस तरीके से सेव कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपास हियर. आपको पता है कि ये जो कंपास होते हैं ना, ये कंपास बहुत पुराने ज़माने से थे कि, लेकिन किसी को पता नहीं था कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई. ये जो मैग्नेटिक कंपास है, बेसिकली ये मैग्नेटिक कंपास आपको हेल्प करता है डायरेक्शन पता करने में, दैट आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं या विच डायरेक्शन इज़ इन विच डायरेक्शन, दैट इज़ व्हाट नीड्स टू नो. तो ऐसे लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा जर्नी पे जाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो दे कैन यूज़ इट. बट आपको पता है पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ऐसी प्लेस थी जहाँ पे मैग्नेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो थी सी. क्योंकि जब कोई पर्सन सी में जाता है, समुद्र में जाता है, तो क्या होता है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नज़र आता है, नो डायरेक्शंस. और उसमें भी अगर बारिश का मौसम हो गया तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. सो टू मेक श्योर कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको मेक श्योर करने के लिए ये ज़रूरी होता है दैट यू मस्ट हैव मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, नॉट द मैग्नेट बट मैग्नेटिक कंपास. सो इट इज़ द ओल्डेस्ट टूल जो कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ये बहुत 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 टाइम से जो है हेल्पफुल है लोगों को. बट इसका जो ओरिजिन है ना, ये हमें पता नहीं है. इसका जो ओरिजिन है ये किसी को ऐसा कुछ पक्का पता नहीं है, बट ये ज़रूर कहा जाता है कि भाई चाइनीज़ लोगों ने इसे जो है सबसे पहले यूज़ किया, ऐसा बताया जाता है. उन्होंने जो है लोड स्टोन से मैग्नेटिक वो बनाया, ठीक है, मैग्नेटिक यू कैन से एक पत्थर जो है उसको मैग्नेटिक निडल बनाया, ठीक है. एंड देन दे यूज़ इट लाइक फॉर मेनी ईयर्स. और धीरे धीरे यही चीज़ फिर यूरोप में आई, उन लोगों ने डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कंपास को यूज़ करना शुरू किया. सो इट इज़ नॉट नोन कि भाई एग्जैक्टली किसने ऐसा काम किया, बट स्टार्टिंग वहाँ से हुई, ऐसा सब लोगों का मानना है. राइट, एंड ये बहुत 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 पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है. मतलब ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट थिंग यू कैन से टू फाइंड द डायरेक्शन स्पेशली. राइट, और ये बहुत सिंपल भी होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू यूज़. ठीक है, अब देखिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे चाहिए एक मैग्नेटिक निडल. मैग्नेटिक निडल मतलब छोटी सी निडल जो कि रोटेट हो सकती है, जस्ट लाइक दी आपकी जो आवर हैंड और मिनट हैंड होती है वो जिस तरीके से रोटेट करती है, ये वाली जो निडल है ये भी बिल्कुल ऐसे ही रोटेट करती है. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है. इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल लाइट वेट मैग्नेट जिसको हमने बैलेंस आउट कर चुका होता है. बीच में एक पाइवेट पॉइंट है कि भाई इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है. ठीक है, सो इट कैन शो यू एनी डायरेक्शंस. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक निडल बोलते हैं. इस मैग्नेटिक निडल पे क्या होता है, पॉइंटर्स जो हैं डायरेक्शंस के पॉइंटर्स होते हैं. या तो नॉर्थ साउथ लिखा होगा, कैपिटल N कैपिटल S लिखा होगा, या फिर कोई कलर्ड आपको सिग्नल वहाँ मिला होगा कि भाई ये डायरेक्शन नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल्स लिखे होते हैं, डिग्रीज लिखी होती हैं इतने सारी, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब डायरेक्शंस भी लिखे होते हैं. तो बाय यूजिंग दिस यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द डायरेक्शंस. एंगल्स तक आप पता कर सकते हैं कि भाई इस एंगल में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, वट. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन लिटरली फाइंड आउट दी एवरी डायरेक्शन. Alright, that is the thing, that is the you can say most amazing thing and useful also. ठीक है, that is made by humans, right? That is the cool thing.
तो हम क्या करते हैं, अब अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं, बिकॉज ये जो है हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है. अगली क्लास में अंदर हम लोग कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू डू रिवाइज ऑल दी चैप्टर्स, सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज कीजिए इस चैप्टर के साथ, ठीक है. सभी चैप्टर्स रिविजन करना है आपको. Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.